अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है रिसोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करना है। अब हमारे पास फ्रैक्शन है 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेम एज इट इज़ राइट करेंगे और राइट करने के बाद अब हम इसे लेट करते हैं। अब हमने इसको लेट करना है। लेट 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है a ओवर x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इस इक्वेशन 1 की ऑल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। a ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई इसे भी करेंगे हम x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो सेम वैल्यूज हैं उनको कट कर देते हैं। कट करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आ जाते हैं वो हमारे पास है 3x माइनस 11 इक्वल टू a। अब x प्लस 3 से कैंसिल हो गया था, हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल और हमारे पास है x प्लस 3 और इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं और अपना 3x माइनस 11 अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने a को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस a और इस तरह से बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3bx और प्लस सी एक्स प्लस 3c। अब हमने यहाँ से कॉमन लेना है, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। अब 3x माइनस 11 इक्वल है ए एक्स स्क्वायर है और बी एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लेना है 3b प्लस सी इंटू एक्स। अब कॉन्स्टेंट हम राइट करेंगे a प्लस 3c। नो पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट इन इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन जो 2 हमारे पास है उसमें हमने x इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स की जगह पे पुट कर देना है। 3 इंटू माइनस के 3 माइनस 11 इक्वल a इंटू एक्स की जगह पे हमने माइनस 3 पुट किया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b एक्स की जगह पे माइनस 3 आ जाएगा और प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस 3। अब हम इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 9 माइनस 11 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 1। अब ये देखिए 3 में से 3 को माइनस करेंगे, ये 0 हो गया तो 1 12 0 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस के 9 और माइनस के 11 माइनस के 20 और ये 10 a हो जाएगा। अब हम इस 10 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है a की वैल्यू माइनस के 2। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं a प्लस बी और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स नहीं है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। a की वैल्यू हमने यहाँ से -2 निकाली है, a की जगह पे हम पुट करेंगे -2 और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने -2 राइट किया प्लस b इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b इक्वल टू 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। हम c की वैल्यू निकालने के लिए अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट्स। अब हमारे पास यहाँ पे x के कोफिशिएंट हैं 3b प्लस c और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 3x और x के इधर होंगे 3, तो 3b प्लस c इक्वल टू 3। अब हमारे पास b की वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है, यहाँ पे राइट कर देंगे b की वैल्यू 3 इंटू 2 आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 3। तो हमारे पास इस 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 3 माइनस 6 इक्वल आ जाएगा माइनस के 3 का। अब हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ऑल वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन
1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू x² + 1। ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी ओवर -2 ओवर x + 3। अब b की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2x माइनस c की -3, तो 2x - 3 ओवर x² + 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 भी सेम ऐसे ही करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1 ओवर x³ + 1 है। अब इसे सॉल्व करते हैं x³ + 1। इसका जो फार्मूला होता है x + 1 इंटू x² - x + 1। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं 1 ओवर x + 1 इंटू x² - x + 1 इक्वल्स टू a ओवर x + 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² - x + 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x + 1 इंटू x² - 1 x² - x + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे हमने x + 1 इंटू x² - x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर x + 1 इंटू x² - x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x² - x + 1 इक्वल a ओवर x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 इंटू x² - x + 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² - x + 1। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 इंटू x² - x + 1 के साथ। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं वो आपस में कैंसिल कर देते हैं और रिमेनिंग टर्म्स को हम राइट करते हैं। अब x + 1 से कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया और उसके बाद यहाँ से x + 1 से कैंसिल हो गया, x² - x + 1 x² - x + 1 से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 1 इक्वल टू a इंटू x² - x + 1 प्लस bx प्लस c इंटू x + 1। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है। अब हम इसे नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 1 इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर देंगे आल टर्म्स के साथ और इधर से bx को मल्टीप्लाई करेंगे और c को a को मल्टीप्लाई करेंगे ax² आ जाएगा माइनस के ax प्लस a और फिर इसके बाद है b को जब हम bx को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है bx² प्लस bx और फिर हम c को मल्टीप्लाई कर देंगे cx प्लस c। अब हमने इनमें से सेपरेट करनी है x² वाली वैल्यू को x वाली और कांस्टेंट वैल्यू को। अब x² इधर से कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b इंटू x² आ जाएगा और यहाँ से अब हमने x कॉमन लेना है और यहाँ भी हमारे पास आ जाता है a माइनस के a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म को राइट कर देते हैं प्लस a प्लस c। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे हमने -1 को पुट कर देना है। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं 1 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस और उसके बाद -1 प्लस 1 प्लस b एक्स की जगह पे -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1। अब हमारे पास है नेक्स्ट 1 इक्वल टू a और ये 1 को -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और प्लस 1 और ये देखें 1 माइनस का है एक प्लस का है को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो 1 इक्वल टू 3a, a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/3। अब इस तरह से नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ b और c की फाइंड करनी है। उसके लिए अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x² के कोफिशिएंट्स हैं a प्लस b राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x² के कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। अब हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और b की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब a की वैल्यू है 1/3 प्लस b इक्वल टू 0 तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब 1/3 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस के 1/3 सेम एज इट इज़ हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट्स का। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, हमने यहाँ से x के
कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। एक्स के हमारे पास कोफिशिएंट्स है माइनस के ए प्लस बी प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ तो हमने फाइंड कर ली हैं, अब यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास थी प्लस की 1/3 और उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1/3 और हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी हम एज इट इज़ सी राइट करेंगे। अब इन दोनों जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। अब 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 1 + 1 इक्वल टू आएगा 2/3। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। फाइंड करने के बाद अब हमने तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो है 1/x³ और प्लस का हमने फार्मूला ओपन किया था और उसके बाद ये थी 1/x+1 1/x+1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो हमने 1/3 राइट कर दिया ओवर x+1 और उसके बाद यहाँ पे है bx+c। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1/3 हैं और साथ में आ जाएगा x प्लस सी की वैल्यू है 2/3, तो ओवर x² माइनस x प्लस 1। अब हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। अब ये 3 को डिनोमिनेटर में राइट करें, 3 इंटू x+1 प्लस यहाँ से भी हमने अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 ओवर 3 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।